जय राधे। हरि बोल। सब अच्छा है तो सब आज देखो हम कहाँ तक आ गए। सबका आज का जो कोरोना जहाँ तक आ गए, ये वायरस सबको गंभीरता का साथ इसको लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात सोचने का है, जो काम माता पिता ने नहीं कर पाए, जो काम कानून बनाकर नहीं हो सका, वही काम देखो माता पिता कितनी बार बोलता है बेटा को बाहर मत जा, बाहर मत जा, बाहर मत जाओ, सुनता ही नहीं। कितना कानून बना है, शराब मत पियो, सिगरेट मत खाओ, वो तो मानता ही नहीं। गाड़ी तेज मत चलाओ। देखो आप, एक कोरोना वायरस ऐसा आया जो सब घर में आके बैठ गया। ये सोचने का बात है। लेकिन हमको यहाँ से कुछ लेना भी चाहिए। ये तो वायरस आया है, जैसे आया है ऐसा चले भी जाएंगे। लेकिन जाने का बाद भी जैसे जैसे हमारा सुबह से शाम तक घर में रहते हुए साफ सफाई जैसे जैसे अभी चल रहा है, इसी में हमको रहना है। जब ऑफिस जाओगे, बाहर जाओगे, बिजनेस के लिए जाओगे, तो जब घर लौटना है तो बाहरी पनैया को बाहर ही रखना है, जूता को बाहर का जो ड्रेस है उसे भी बाहर ही छोड़ना है। फिर अच्छा करके नहा धो के अंदर जाना है, अच्छा करके साफ सफाई रखना है। वो तो हमारा मुनि ऋषियों ने लाखों साल हजारों साल पहले बोल दिए थे, हम तो मानते नहीं उसको। इसलिए मुसीबत आज कहाँ से कहाँ आ गया। घर में बैठ के सब ने मिल के देखो, हमारा कोली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले, घर में सब बैठ के लड़का को लेके बेटी को लेके सब मिलके कीर्तन करो। अगर कोई अच्छा म्यूजिक ना मिले तो ताली दे के कीर्तन करो, भगवान का भजन करो। देखो ये वास्तव में अगर हम देखें, अगर आप सोचे हम तो अभी बहुत दुखी है, कोई सोचे हम बहुत सुखी है, वास्तव में क्या है दुख, क्या है सुख? दुख किसको बोलते हैं, सुख किसको बोलता है? जो हम मान लेना चाहते हैं वही सुख है, जो हम मान लेना नहीं चाहते हैं वही तो दुख है। वास्तव में अगर सही ढंग से सोचा जाए तो देखा, वास्तव में सुख या दुख का नाम का कोई चीज ही है नहीं। अगर सुख का मतलब यही होता है कि 5 मंजिल में रहना है, 5वां मंजिल में रहना है, एसी में रहना है, अगर सही ढंग से आप देखो सही तरीका से, तो जो 5 मंजिला पे जो सोया है, जो एसी में सोया है, वो भी सुबह उसके साथ मिलो तो बोलेगा कल रात को हमारा नींद ठीक से नहीं आए। बोले क्यों? बोले क्या है, लाइट चले गई, पंखा नहीं चले। 5 मंजिला में रहते हुए, एसी में रहते हुए भी उसका नींद ठीक से पूरा नहीं हुआ,
और देखो बाहर खुली आकाश के नीचे स्टेशन जाके देखो कितना सारे भक्त, कितना सारे आदमी सोया है, कितनी आराम से, कितनी मजा से वो सोया है। किसी का घर में बहुत सारा सब्जी बना, फिर भी वो जब खाने के लिए बैठे, फिर लड़का लोग बोलने लगा, अरे क्या बना दिया, सब कुछ खराब हो गया, हमारा खाना ही खराब हो गया। अगर आप और एक घर में जाके देखो, माँ जी ने दाल भात बना दिए, किसी आराम से पा रहा है, आराम से पा रहा है, कितनी अच्छा बनाई हो माँ, आज बहुत अच्छा हुआ। वास्तव में सुख या दुख का कोई बात ही है नहीं, लेकिन है हमको एक बात मानना ही पड़ेगा, ये जो सुख या दुख जो आता है ना, ये हमारे लिए आता है, हम इसका जिम्मेदारी है। न भुक्तम क्रियते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हो सके तो हमारा कर्म ठीक से हमने नहीं किया, पूरा देश का, पूरा वर्ल्ड का सारे जितना घर बच गया ना, वहां से पूरा पेड़ वृक्षों सबको हमने तोड़ डाला, काट डाला। हो सके इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी है, हमको अच्छा तरीका से सोच के आगे हमारा रास्ता नया बनाना पड़ेगा, जो दोबारा इसका मुसीबत हमको नहीं झेलना पड़े। लेकिन हम पुनः निवेदन करता हूँ सबसे निवेदन करता हूँ, आप इसी हालत में घर में बैठिए, सबको साथ कीर्तन कीजिए, आनंद कीजिए, आनंद में रहिए। आनंद में रहने से तबीयत सही रहता है, अच्छा रहता है। घर में ज़्यादा टाइम 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन रहने से तबीयत खराब हो जाता है, खराब हो सकता है, मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बात, भगवान भी चाहता है, ईश्वर भी चाहता है ये जीव, ये मानव शादी करे, बच्चा पैदा करे, भजन करे, आनंद में रहे। भागवत जी में अगर हम 3 स्कंद में देखें तो हम देखेंगे ब्रह्मा का एक बेटा था, उसका नाम था कर्दम ऋषि। तो ब्रह्मा ने बोले बेटा शादी कर लो। कर्दम ने बोले नहीं पापा, हमें तो शादी नहीं करना, हमें तो भजन करना है। वो तो भजन करने लग गए, परात्पर ईश्वर भगवान नारायण खुश हो गए, फिर वो आ गए, कर्दम वर मांगो। कर्दम बोले प्रभु हमें क्या मांगना, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भगवान ने बोले ठीक है कुछ नहीं चाहिए तो एक बात हमारा तुम सुन लो, तुम शादी कर लो। कर्दम बोले प्रभु शादी कह रहे तो क्या होगा, अभी तो हम आपका भजन में बहुत आनंद में है, तब तो हमारा भजन छोड़ जाएगा। फिर कर्दम ने बोले हम शादी कर सकता हूँ भगवान, अगर आपको हमारे घर में बेटा बन के आना पड़ेगा। वो संत थे, वो सोचा अगर भगवान हमारे घर में बेटा बन के आया तो फिर हमारा भजन तो जाने का कोई नाम ही नहीं है। हम अगर बेटा का प्रेम में अगर हम पड़ गए ना, बेटे के लिए हम सब माया में पड़ता हूँ, सब भूल सकता हूँ, तो भी हमें कुछ जाना आना नहीं। क्यों है ना, बेटा तो साक्षात ईश्वर ही है, भगवान है।
तो क्या किया, कर्दम ने बोले ठीक है, भगवान ने बोले एवं अस्तु, उसे वर दे दिया, वो चले गए। फिर ब्रह्मा ने उसका शादी करा दिया कर्दम का साथ, देवहूति का शादी करा दिया। वो मनु का 3 लड़की था ना, देवहूति, आकुति, पशुति, स्वयंभू मनु का, देवहूति का साथ शादी करा दिए। शादी तो बहुत धूमधाम से बनाई, नकारा बाजे, ढोल बाजे, बहुत गाना हुआ, कीर्तन हुआ, सनैया बाजे। फिर कर्दम ने जब नया दुल्हन का पास गया, सुनिए, कर्दम ऋषि ने जब नया दुल्हन का पास गया तो उसका घूंघट उठा के देखा। देखते ही कर्दम ने मोहित हो गया, अरे इतनी अच्छा है। भगवान ने मानव को इतने अच्छा बनाता है। देखो यहां पर एक बात सोचने का है, हम जीव है, हम प्रकृति का अधीन है। प्रकृति जैसे रखेगा हमें ऐसे रहना पड़ेगा, उसी का हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। और प्रकृति को बस में रखता है कौन? प्रकृति को बस में रखता है ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने। तो जैसे ईश्वर को अगर हम खुशी कर पाए, उसका भजन कर पाए, हो सके वो प्रकृति को अपने बस में रखे। कर्दम ने उसका बीवी देवहूति को देख के मोहित हो गया, सोचने लगा अरे ईश्वर ने इतना अच्छा बनाया। फिर वो बैठ गया, बैठ के सोचने लगे, देखो मनुष्य तो एक बिंदु है, भगवान है सिंधु है समुद्र की तरह, और भगवान है समुद्र की तरह, जीव है एक बिंदु है, एक बिंदु पानी है, एक बिंदु जल है। तो एक बिंदु से अगर इतने अच्छा बने तो जिसने बनाया है वो भगवान और ईश्वर सिंधु कितनी अच्छा होगा। फिर कर्दम का मन में भाव आ गया, हमें उसी को देखना है जो ईसा बनाता है, इतनी अच्छा जो बनाता है वो कितनी अच्छा होगा। उसे देखने के लिए उसका मन में भाव आए तो वो क्या किया ना, ध्यान में आ गए, ध्यान में बैठ गए। फिर बहुत 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 साल बाद उसका ध्यान टूटे। जब उसका ध्यान टूटे तो उसमें देखा जो उसका साइड में पास में एक बुढ़िया बैठा है, वो सेवा में थे। फिर कर्दम ने पूछा, देवी तुम कौन हो? फिर बुढ़िया ने बोले, स्वामी हम देवहूति है, हम आपका स्त्री है। आपको कुछ याद नहीं है? आप याद कीजिए, बहुत साल पहले आप हमको शादी किए थे। तब कर्दम को याद आ गया, हाँ बाप रे, इतना दिन हो गया आप ऐसे सेवा में, अभी तक ऐसे सेवा में रहते हैं। हाँ स्वामी, हम कभी भी आपको छोड़ के कोई नहीं गया, कभी भी नहीं गया, 1 मिनट के लिए भी नहीं गया। हमेशा आपको सेवा करते रहे, हमेशा आपको सेवा करते रहे। फिर कर्दम ने बोले, देवी कि तुष्टो मध्य तब मान विमानोदाया शुश्रूषाया परमाया परया च भक्ता जो देहि नाममय मतिव सुरिद्धो सदेहो नावकित समुचित खपितुंग मदर्थे। देवी तुम वर मांगो हमसे, तुम जो मांगोगे हम वही वर देंगे। भागवत जी का 3रे अध्याय में
23 नंबर स्कंध में, तीसरे स्कंध में 23 नंबर अध्याय में छठा नंबर 6 बोल रहा है, कर्दम ऋषि बोल रहे हैं के तुष्टो मध्य तब मान विमानोदाया शुश्रूषाया परमाया परया च भक्ता जो देहि नाम मय मति सुरिद्धो सदेहो नावेकितो खपितुम मदर्थे। देवी अब हमसे वर मांगो, अब जो मांगोगे हम वही देने के लिए हम तैयार हैं। फिर देवहूति ने बोले, भगवान हमें आप जैसा पति मिले जो हमेशा भगवान का सेवा करे, हमें और क्या चाहिए। जिसका पति हमेशा भगवान की सेवा में रहे उस स्त्री का क्या चाहिए जगत में। फिर भी कर्दम बोले, नहीं ये तो अपना जिम्मेदारी है। फिर आगे कर्दम उसकी ध्यान में वो देवी को एक पानी के अंदर लेके गया, स्नान किया, फिर युवक युवती हो गए। फिर आगे का कथा तो बहुत गया, लेकिन हमें आज इस परिस्थिति में इसको याद रखना है। हम अभी जैसे परिस्थिति में हम अब आज आ गया कोरोना को, वायरस को लेकर, अगर हम चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नमेंट का या सारे न्यूज़ चैनल का बात अगर हम डाल दें, अपने तरीका से चले, तो आगे हमें और बहुत भोगना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको एक अच्छा देखो, अगर हम इस समय इस परिस्थिति में सब मिलके गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं मानते हुए चले, तो हमारा अभी ऐसा हो सकता है जैसा वो तोते का हुआ था। तोते का ऋषियों ने पूछा, गुरुजी तोते का क्या हुआ था, कौन सा तोते थे वो। फिर सूत जी ने बोले, सुनो, एक बार एक बहेलिया का मालूम है ना आपको। बहेलिया का मतलब है बैद है, जो चिड़िया पंछी सब मारता है ना, उसी को बहेलिया बोलता है। एक बार बहेलिया जाल बिछा के बहुत सारे चिड़िया को जाल में फंसा दिए। फिर उन्हें क्या किया, वो सारे चिड़िया को, सारे पंछी को लेके वो बाजार में गया, मार्केट में गया वो बेचने के लिए। जो मार्केट में जब गया तो उसके अंदर अच्छा चिड़िया था, अच्छा तोते था, टिया थे। तो एक संतो आया, संतो देखा तो उसके मन में भाव आया, अरे देखो ये चिड़िया। तो संतो ने क्या किया, वो सारे चिड़िया वो बहेलिया से खरीद लिया। तो एक एक करके सारे चिड़िया को वहां से आजाद कर दिया। और सारे चिड़िया तो आजाद होते ही चलने पड़े, लेकिन एक चिड़िया एक तोते के वो आश्रम में लेके आया। खूब ध्यान से सुनना, एक चिड़िया को आश्रम में लेके आया। वो संतो चिड़िया को बोले, अरे भाई हमेशा ही क्यों आप लोग ये जाल में फंस जाते हो, हम आपको एक मंत्र दिलाता हूं, ध्यान से सुनो। बाबा ने बोला चिड़िया को, हम आपको एक मंत्र दिलाता हूं, वो तोते को, वो मंत्रों का हिसाब से अगर आप चलोगे ना तो आपको कभी किसी मुसीबत के सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चिड़िया ने बोले, ठीक है बाबा, तो बोलो। तो बाबा बोले, सुनो, ध्यान से सुनो। बोले, सुनो, बहेलिया आएगा। बोलो, तुम भी बोलो हमारे साथ। तोते भी मैं बोलने लगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा,
बोले दाना डालेगा। तोते बोले दाना डालेगा, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। तोते ने भी बोल दिए। ऐसे तोते को धीरे धीरे अच्छा करे समझाया, सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन मैं नहीं फंसेंगे। तो तोते का तो ये बात याद आ गया। तो बोले गुरुजी हमें तो ये बात याद आ गया। गुरुजी बोले ठीक है, ये ऐसा हिसाब से अगर आप चलोगे तो कभी भी किसी मुसीबत में आपको नहीं आना पड़ेगा। फिर तोते ने बोले ठीक है गुरुजी हम चले। उसको भी छोड़ दिए संतों ने। तोते आकाश में जाके वो मंत्र जपने लगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं नहीं फंसूंगा। फिर उसका बात सुनते सारे तोते, सारे पंछी, सारे चिड़िया फिर आ गए उसके पास। बोले क्या रे, ये कौन सा मंत्र है रे? बोले सुन, वो बाबा ने बोले अगर ये मंत्र जपना शुरू कर दो और इसी के हिसाब से चलो तो कभी भी कभी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिर सारे पंछी ने, सारे तोते ने, सारे चिड़िया ने वो मंत्र जपने लगा। कौन सा? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं नहीं फंसूंगा। फिर सारा आकाश बातास में वो गूंज हो रहे, वो सबने वो बोल रहे। वो बहेलिया तो सुन लिया वो। अरे बहेलिया सोचे हाय 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 हम क्या करें फिर। हाँ, वो बहेलिया वो संतों के पास गया। बोले बाबा आपने ये क्या किया, हम अभी क्या करें, हम क्या खाए? फिर बाबा ने बोले क्या हुआ? बोले वो सुनो, ध्यान से सुनो। बाबा में भी सुनने लगा, आकाश में गूंज रहे, सब ने एक साथ बोल रहे, वो चिड़िया बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं नहीं फंसूंगा। बाबा आपने क्या कर दिया, हम अभी कैसे चले, हम क्या खाए क्या ना खाए? बाबा ने बोले देखो ऐसा नहीं जे खाने के लिए उसको मारना ही पड़े। कितना काम है, कोई ना कोई काम कर लो। देखो भगवान का, ईश्वर का ऊपर आस्था रखो, वो सबको खाना देंगे, सबको देंगे। हो सके कभी कभी सूखा रूखा भी खाना पड़े, लेकिन मिलाएगा जरूर। आपका तो काम है, मनुष्य तो काम है, जीव का तो काम है, सबका तो एक ही काम है, बस कोशिश करते रहो। फिर आगे जो होगा वो भगवान का इच्छा से होगा। ये बात सुन के बहेलिया तो चले गए। फिर सोचने लगे रात भर, अरे क्या करे। सोचते सोचते वो सोचने लगा ठीक है दिखे, और एक बार दिखे, ट्राई मारे और एक बार। फिर उसने जंगल गया, फिर अच्छा करके जाल बिछाया, अच्छा दाना बिछाया, खाने के लिए अच्छा दिया। फिर बैठ गया, फिर कोई नहीं आ रहा है। वो सुन रहा है, आकाश में गूंज रहा है, सब चिड़िया ने, सब पंछी ने, सब चिड़िया ने, सब ने आकाश में वो बात दोहरा रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं नहीं फंसूंगा। लेकिन ये बात करते करते धीरे धीरे एक एक करके चिड़िया आके जाल में फंस गया। धीरे धीरे सारे चिड़िया आके फंस गया। बहेलिया सोचे अरे अच्छा हुआ, तो फिर सब तो फिर आ गया। फिर बहेलिया सबको पकड़ के दोबारा मार्केट में चलने लगे उसको बेचने के लिए। जाते रास्ते में क्या हुआ, वो संतों का दोबारा दर्शन हो गए। जैसे ही संतों को देखा, सब वो चिड़िया ने, वो तोते ने बोलने लगा बाबा झूठे, बाबा झूठे, बाबा झूठे। बाबा ने बोला बहेलिया रुक। बहेलिया तो रुक गए। बाबा ने बोला वो चिड़िया को निकाल, वो तोते को निकाल। तोते को निकाला, सब चिड़िया सुन रहे। बाबा बोले क्या बोले, बाबा झूठे हैं? बोले हाँ बाबा, आपने बोला था ये मंत्रों के हिसाब से चलने को तो हम नहीं फंसेंगे, तो हम तो फिर भी दोबारा फंस गए।
बाबा बोले ठीक है। तोते हमने क्या बोले? हमने बोला बहेलिया आएगा। बहेलिया आया कि नहीं? तोते बोले हाँ आया। हमने बोला था जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाया कि नहीं? तोते बोले बिल्कुल बिछाया, अच्छा करके बिछाया। हमने बोला दाना डालेगा, दाना डालेगी कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा दाना डाले थे। फिर हमने बोला जी मैं नहीं फंसूंगा, तो तुम क्यों फंस गए? तुमको तो हमने बोल दिए कि मैं नहीं फंसूंगा, नहीं फंसने वाला है। अरे जितनी चाहिए, जितनी अच्छा खाना देना, जितनी अच्छा दाना डाले, आपको नहीं फंसना चाहिए था, आप क्यों फंस गए उसकी बातों में? और खाने के पीछे क्यों भागे? गलती हो गई बाबा, गलती हो गई। तो गलती तो आप करे हो, फिर हमको बोले बाबा झूठा, बाबा झूठा। एक बात याद रखना, साधु संतों का, शास्त्रों का बात कभी झूठे नहीं होते। आपको संभल के चलना है, आपको उसका हिसाब से चलना है। अगर आप उसका हिसाब से चले, सारे मुसीबत डाल सकते हो। देखे ना इंद्रियों के ना घोरे भागे, उसमें हर दाम में स्वयं का कोरे लगे। देखे ना इंद्रियों के ना घोरे भागे। देखो अब इस टाइम में खाने के लिए आप इधर उधर बाहर बाहर जाओगे तो कोरोना का बीमारी आप घर में लाओगे। हमारा बोलने का यही मकसद है, आपको भी उसी का हिसाब से चलना है। जैसे वो संतों ने वो तोते को जैसा जैसा बोले उसी हिसाब के हमको भी चलना है। हमारा खाने के लालची में हमें बाहर जाए, मार्केट जाए, इधर दौड़े, इधर भागे, नहीं करना है। घर में बैठ जाओ, कुछ दिन के लिए बैठ जाओ, चाहे रूखा सूखा कुछ तो मिल ही जाएगा। थोड़ी सी एडजस्ट कर लो, थोड़ी सी एडजस्ट करके सबको साथ, जैसे सूखा रूखा। अरे जिंदगी है तो सब कुछ है। खाने के लिए जीना नहीं, जीने के लिए हमको खाना पड़ेगा, जीने के लिए खाना पड़ता है। अगर कुछ दिन के लिए रूखा सूखा मिल जाए तो रूखा सूखा ही सही। उसीलिए तो सूत जी ने बोले देखे ना इंद्रियों के ना घोरे भागे, इसमें हर दाम में संयम का कोरे लागे। अपने रथ को उस मार्गे लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को भगवान के चरण में लगा दो और घर में बैठ के सब ने मिलके कीर्तन में विलीन हो जाओ, कीर्तन में मोहित हो जाओ, आनंद में रहो। बस इस चीज में करते रहो, ऐसे चलते रहो। ऐसा कोई बीमारी नहीं जो आपको कुछ बिगड़ सके। आज के लिए इतना ही। सबसे पुनः निवेदन करता हूँ, अच्छा रहे। राधे राधे। निताई गौर हरि बोल।